गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो 9th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर है 3.1 वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर गिवन अलजेब्रिक इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट, जस्टिफाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि वो जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y प्लस 1/y। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉलिनोमियल है क्या नहीं, वो आपको चेक करना है। हमने पॉलिनोमियल की अगर डेफिनेशन देखी तो वहाँ पे दिया गया है जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 और डैश 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 इन्फिनिटी तक, ये क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जो वेरिएबल है यहाँ पे दिया है जैसे कि y, उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 1/y, अगर आपको उसकी पावर देखनी तो वो क्या आएगी, y⁻⁻1। ये क्या है, -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। अगर उसकी पावर होल नंबर नहीं तो वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज क्या है, उसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। ओके, इसी तरीके से हम 2 नंबर का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है 2 - 5√x। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है। अगर x के हम पावर देखेंगे तो वो क्या है, ये x⁻1/2। तो 1/2 क्या है, होल नंबर है क्या, नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो क्या होगा, वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि उसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, इसी तरीके से इसका 3 नंबर का एग्जांपल दिया है 2m⁻² + 7m-5। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, em है। तो यहाँ पे m की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, m की पावर -2 है। तो -2 क्या है, होल नंबर है क्या, नहीं, होल नंबर नहीं है, क्योंकि वो क्या है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर इंटीजर्स में आते हैं, होल नंबर में सब पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो -2 क्या है, होल नंबर नहीं है, तो क्या होगी, वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ अ वेरिएबल इज -2। वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, -2 है, होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब हम 4 नंबर का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है x² + 7x + 9। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो पॉलिनोमियल है क्या, उसकी पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, x है। तो x की यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। दोनों पावर क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, 2 क्या है, होल नंबर है। तो क्या होगा, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, इसी तरीके से 5 नंबर का एग्जांपल है, सिर्फ यहाँ पे एक नंबर दिया है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज वी एक्सप्रेस 10 एज 10 × x⁻0। यहाँ पे क्या है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नहीं। अगर वेरिएबल नहीं है मीन्स वेरिएबल अब्सेंट है, उसकी पावर क्या है, 0 है, तो हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो x की पावर यहाँ पे क्या आई, 0 आई। 0 क्या है, होल नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज वी एक्सप्रेस इट एज अ, ऐसे हम उसको लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। इसी तरीके से उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल दी गई है और उसका क्या लिखना है, आपको कोएफिशिएंट लिखना है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, अभी ये आपको क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, तो उसके जो जो वेरिएबल होता है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है m, उसके आगे जो नंबर होता है, जाके यहाँ पे कोई नंबर है क्या, कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये जो आगे का नंबर होता है वेरिएबल के आगे, तो उसको बोलते हैं उसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आपको m³ का कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया। उसी का 2 नंबर का एग्जांपल है। यहाँ पे आपको दिया है -3/2m -√3m³। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट लिखना है m³ का। तो ये पूरी पॉलिनोमियल है, उसमें आपको m³ का कोएफिशिएंट लिखना है। तो m³ ये है, तो ये वेरिएबल है m³, तो उसका क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट। तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, -√3। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज इक्वल टू -√3। उसी तरीके से इसका 3 नंबर का एग्जांपल है,
-2/3m³ -5m² + 7m-1। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, m³ का ही कोएफिशिएंट लिखना है। तो ये m³ क्या पे है, ये है m³। तो उसका कोएफिशिएंट क्या आया, -2/3। कोई भी वेरिएबल हो उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो उसके आगे आता है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे देखा m² का कोएफिशिएंट -5m। इसी तरीके से m³ का कोएफिशिएंट क्या आया, -2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ m³ = -2/3। इसी तरीके से उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दी है उसी से आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल बनानी है और वेरिएबल क्या करना है, एक्स यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट पॉलिनोमियल विथ डिग्री 7। आपको पॉलिनोमियल बनानी है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। ओके, और वेरिएबल आपको क्या करना है, एक्स यूज करना है। तो यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल बनाई 3x⁻7। ओके, आप कौन सी भी बना सकते हैं जिसका पावर का क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बनाई 3x⁻7। आपने यहाँ पे 2x⁻7 लिया तो भी चलेगा, 5x⁻7 लिया चलेगा, एक्स ही वेरिएबल आपको यहाँ पे यूज करना है। इसी तरीके से उसका 2 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे, बाइनोमियल विथ डिग्री 35। आपको क्या करना है, बाइनोमियल, यहाँ पे क्या बोला था, मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स क्या, एक ही टर्म आनी चाहिए, और बाइनोमियल में क्या होता है, दो दो टर्म होती है। ओके, तो यहाँ पे बाइनोमियल विथ डिग्री क्या बोली है, 35। तो बाइनोमियल में क्या आनी चाहिए, दो टर्म आनी चाहिए, और डिग्री क्या है, मीन्स हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो हमने ये यहाँ पे बनाई है, और वेरिएबल एक्स ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे आएगा 3x⁻35 + 7। यहाँ पे दो टर्म्स आए, मीन्स वो क्या हो गई, बाइनोमियल हो गई, और उसकी डिग्री क्या आई, हाईएस्ट पावर क्या आई, 35। ओके, इसी तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन है, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। आपको क्या करना है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स क्या, उसमें कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल और एक थर्ड ट्राइनोमियल। तो 3 टर्म्स और डिग्री क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बनाई 3x⁸8 + 2x⁻7 + 3। तो ये क्या हो गई, ट्राइनोमियल हो गई, और उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 8 है। तो डिग्री क्या आई, वहाँ पे 8 है। ओके, उसी का हम 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। आपको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल्स दी है उसकी डिग्री राइट करनी। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आपको फाइंड करनी है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है √5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल है क्या, ये क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा भी वेरिएबल नहीं है, जैसे कि x y z कौन सा ही होता है, वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल क्या है, वहाँ पे अब्सेंट है। अब्सेंट है मीन्स उसकी जो डिग्री है वो क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, उसी तरीके से 2 नंबर का एग्जांपल है x⁻0। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, तो डिग्री क्या आएगी, वहाँ पे 0 आएगी। इसी तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन है x⁻2 मीन्स x²। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या है, 2 है। ओके, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही वेरिएबल है, एक्स ही है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आई, 2 आई। तो 2 क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। उसी तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन है √2m⁻10 - 7। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल चेक करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल है m, उसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो है 10। तो यहाँ पे डिग्री क्या आई, 10 आई। तरीके से उसका 5 नंबर का एग्जाम्पल है 2p - √7। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, p। ओके, अल्फ़ाबेट में से कोई भी आपका वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे p है, तो p की जो पावर है वो यहाँ पे क्या है, 1 है। ओके, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन है 7y - y³ + y⁵ तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है यहाँ पे y है वेरिएबल, तो उसकी हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। तो यहाँ पे y की जो पावर है वो क्या है, 1 है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो आपको हाईएस्ट लेना है, इसमें से हाईएस्ट लेना है। तो हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 5 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगी, 5 आएगी। इसी तरीके से 7 नंबर का एग्जांपल है xyz + xy। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
हाईएस्ट पावर लेनी है। आप देख सकते हैं ये जो नंबर है, ये जो वेरिएबल है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी जो पावर से उनकी एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके 1 है, इसके 1 है, उसके 1 है। तो हमने अगर एडिशन की तो वो क्या आएगा, 3 आएगा। मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो 3 आएगी। यहाँ पे हमने 1 लिया और यहाँ पे भी 1 लिया, तो यहाँ पे क्या आएगी, टोटल 2 आएगी और यहाँ पे 3 आएगी। तो हाईएस्ट क्या आई, पावर हमारी यहाँ पे 3 आई। अगर वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी पावर की एडिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसेस। ओके, इसी तरीके से उसका 8 नंबर का एग्जांपल है m³ n⁻⁷ - 3m⁵ n प्लस mn। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, हाईएस्ट पावर लेनी है वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है m एंड n। तो ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। अगर हमने उसकी पावर की एडिशन की तो 3 + 7 10 हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल है 5, वेरिएबल है m, उसकी पावर है 5। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हमने इनकी एडिशन की तो यहाँ पे 2 आएगा। आपको क्या करना है, हाईएस्ट लेना है। तो हाईएस्ट ये आएगा 3 + 7 = 10। तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या है हमारी, 10। इस तरीके से उसका 5 नंबर का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो आपको ये याद रखना है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो क्या होगी, पॉलिनोमियल लीनियर होगी। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो होगी क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर पूरी पॉलिनोमियल की अगर 3 है तो वो होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चेकआउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x² + 3x + 1। तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट पावर चेक करनी है। अगर हमने वेरिएबल यहाँ पे देखा तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, मीन्स वेरिएबल की पावर यहाँ पे 0 आएगी। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये कौन सा आएगा, कौन सी पॉलिनोमियल आएगी, क्वाड्रेटिक आएगी। क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, और डिग्री भी बोल सकते हैं आप उसको, डिग्री क्या है, 2 है, तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ओके, इसी तरीके से 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है 5p। तो यहाँ पे वेरिएबल है हमारा p। तो p की आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो p की डिग्री क्या है, पावर क्या है, 1 है। ओके, तो हाईएस्ट पावर क्या आई यहाँ पे, पॉलिनोमियल की 1 आई। 1 मीन्स वो क्या होता है, लीनियर होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ओके, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर का, √2y - 1/2। आपको याद रखना है, आपको जो पावर है वो वेरिएबल की ही देखनी है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है y, तो y की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर पावर 1 है तो वो क्या होगा, लीनियर होगा। ओके, इसी तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन है m³ + 7m² + 5/2 m - √7। ओके, तो यहाँ पे आपको चेक करना है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, यहाँ पे 3 दिख रही है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 टाइप्स में आपको कन्वर्ट करना है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और पावर अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन है a²। तो यहाँ पे a की पावर क्या है, वेरिएबल की 2 है, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, और लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का 3r³। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, r है, और r की अगर पावर देखेंगे तो वो है 3, तो वो भी क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पहले पता होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ax² + bx = -c। इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे दिया है m³ + 3m + 5m, m³ + 3 + 5m।
तो आपको क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर मीन्स पहले जो है हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। आपको याद रखना है ये क्या होता है, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर। पावर जो होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखी होती है पॉलिनोमियल की। तो यहाँ ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मीन्स आपको क्या करना है, पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखनी है। तो यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, एम क्यूब प्लस 5m+3। ओके, उसी तरीके से 2 नंबर का क्वेश्चन है, -7y प्लस वाई रेस टू 5 प्लस 3y क्यूब माइनस 1/2 प्लस 2y रेस टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना है, उसको भी क्या करेंगे, इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले याद रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको पावर राइट करनी है। सबसे पहले जो जिसके पावर हाईएस्ट है वो पहले लिखना है विथ कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट के साथ और साइन के साथ यहाँ पे आपको लिखना है। तो हम पहले लेंगे y⁵, उसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, और साइन क्या है, प्लस है। तो साइन के साथ आपको लिखना है और पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखनी है, सबसे पहले बड़ी उससे छोटी, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से आएगा। और लास्ट में क्या आएगा, जो वेरिएबल है वो क्या होगा, यहाँ पे अपसेंट होगा, 0 होगा। कांस्टेंट टर्म जो है वो लास्ट में आएगी। अब हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट फॉर्म में जो पॉलिनोमियल है वो लिखनी है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, जो पॉलिनोमियल की पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x³ - 2, तो यहाँ पे पावर क्या है, 3 है। जो अपसेंट है वो क्या है, पावर 2 भी नहीं है और x⁻1 भी नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, x⁻0 आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो अपसेंट टर्म है वो भी आपको लिखनी है यूजिंग द वेरिएबल x। ओके, और उसका कोएफिशिएंट क्या लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि वो क्या है, अपसेंट है। तो आपको यहाँ पे लिखना है हाईएस्ट पावर जो है वो यहाँ पे लिखनी है, और उसको क्या करते जाना है, कम करते जाना है पावर को, जैसे कि 3, 2, 1 और 0। और जो कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया है वही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, -2 जो है सिर्फ कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट है, और x³ का क्या है, 1 है। और जो बाकी के टर्म है वो क्या है, अपसेंट है, तो उसका क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट 0 लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, और इसको ऐसे ब्रैकेट में जो कोएफिशिएंट है सिर्फ वही लिखना है। मीन्स यहाँ पे क्या आया, 1 0 0 -2, मीन्स इससे आपको क्या पता चलता है, ये क्या होगा, पावर 0 होगी, 0 1 2 और 3। हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 आई। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। इससे भी आपको पता चल सकता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है और हाईएस्ट पावर क्या है। आपको यहाँ से 0 काउंट करना है, 0 1 2 और 3। हाईएस्ट पावर 3 है, और जो हाईएस्ट पावर 3 है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। ये टर्म क्या है, अपसेंट है, और -2 क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी पावर क्या है, 0 है। मीन्स वेरिएबल क्या है, वहाँ पे अपसेंट है। ओके, इसी तरीके से 2 नंबर एग्जाम्पल है 5y। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की पावर 1 है। तो आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और कम करते जाना है। तो 5y से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट टर्म क्या आएगी हमारी, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो वेरिएबल की पावर क्या लेनी है, आपको 0 लेनी है, 0, और उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो टर्म क्या है, यहाँ पे अपसेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में 5 और 0। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। इसी तरीके से 3 नंबर का एग्जांपल है 2m⁻4 - 3m² + 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, और 3 की टर्म यहाँ पे नहीं है, 2 की टर्म प्रेजेंट है, और 1 की भी टर्म नहीं है, पावर 1 की। जो अपसेंट टर्म है वो भी आपको यहाँ पे राइट करने हैं। तो यहाँ पे विथ कोएफिशिएंट इसको लिख लेंगे, और क्या करेंगे, पावर एक एक से कम करते जाएंगे, और कोएफिशिएंट जो प्रेजेंट है उसका कोएफिशिएंट एज इट इज़ लिखेंगे, और जो अपसेंट है उसका कोएफिशिएंट 0 लिखेंगे। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको राइट करना है, और लास्ट में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगी, उसका वेरिएबल की जो पावर है वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस तरीके से उसका आया है 2 0 -3 0 और 7। ओके, आपको इसे लास्ट में ब्रैकेट में राइट करना है। ओके, इस तरीके से 4 नंबर का एग्जाम्पल है -2/3। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं वेरिएबल कुछ भी नहीं है, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे आया नहीं है, x y जैसे कि होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल
नहीं आया है, तो आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही प्रेजेंट है, तो हम उसको ही यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के बाद में कोई भी टर्म नहीं आती है, तो क्या करेंगे, उसको ही यहाँ पे राइट करेंगे। जैसे आपने 7 नंबर का क्वेश्चन देखा, तो यहाँ पे आपको क्या दिया था, ये जो पॉलिनोमियल है आपको दी गई थी, और आपको ऐसे ब्रैकेट में राइट करना था। यहाँ पे आपको अपोजिट पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है राइट द पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म। ओके, तो आपको क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में उसको राइट करना है, मीन्स अपोजिट करना है। जो क्वेश्चन 7 है उसका अपोजिट क्वेश्चन 8 है, तो आपको क्वेश्चन 7 में ये दिया था, आपको ये राइट करना था। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में आपको जो कोएफिशिएंट है वो दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उसका इंडेक्स फॉर्म राइट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में आपको 1 2 3 दिए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल की जो पावर है आपको लिखनी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी। ओके, कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 3, ये क्या है, कोएफिशिएंट है, तो ये क्या है, इसकी पावर वेरिएबल की 0 है, मीन्स ये क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या आएगी, 3 आएगी। उसके पहले क्या आएगा, ये क्या है, इसका जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है, 1 है, मीन्स x आएगा, और उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से सारे प्लस ही है, तो आपको प्लस ही साइन देना है, और ये जो है इसकी पावर क्या आएगी, 2 आएगी, और कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा, मीन्स x की पावर क्या है, 2 है, और कोएफिशिएंट क्या है, 1। ये 1 आपका लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो ये मिस्टेक थी, ये राइट है। इसी तरीके से उसका 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिया है ब्रैकेट में 5 0 0 0 -1, तो ये क्या है, सारे कोएफिशिएंट है। ओके, उसकी पावर आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 और 4। तो क्या करेंगे, इस तरीके से उसकी पावर हमने लिख ली है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है, और वेरिएबल हमने क्या किया है, एक्स यूज किया है। ओके, और ये कोएफिशिएंट हमने दिए है, यहाँ पे क्या है, 5, और ये क्या है, तीनों 0 0 है, और पावर क्या करनी है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर से लेनी है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, -1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये टर्म क्या है यहाँ पे अब्सेंट है, तो उसको हम स्टैंडर्ड कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म क्या है, तीनों यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, ये टर्म क्या है, अब्सेंट है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से 3 नंबर का एग्जाम्पल है, -2 2 -2 2, तो ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, सारे कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर है यहाँ से 0 1 2 और 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, यहाँ पे 3 आई। ओके, तो यहाँ पे 3 देंगे और सॉल्व करेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 से हम स्टार्ट करेंगे, और कोएफिशिएंट क्या है उसका, -2 है, फिर 2 है, फिर से -2 और 2। ओके, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल अब्सेंट है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है। इस तरीके से सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ही ईजी है। इसमें इसे प्रैक्टिस सेट का लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, राइट द क्वेश्चन नंबर 9, राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे आपको सारे पॉलिनोमियल्स दी गई है, और आपको यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और यहाँ पे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल। तो ये क्या है, आपको चेकआउट करना है। इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी पावर 2 है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है, इसमें से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 और 3x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्या उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसी तरीके से जिसके हाईएस्ट पावर 3 है वो क्यूबिक में आएगी, और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है वो क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल राइट करना है। बाइनोमियल मीन्स क्या, जिसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 2 टर्म्स, ये क्या है, एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल में आएगी। इसमें क्या है, 4 टर्म्स है, इसमें क्या है, 3 टर्म्स है, तो ये क्या आएगी, ट्राइनोमियल में आएगी। ये किस में आएगी, ये बाइनोमियल में, और ये भी क्या आएगी, बाइनोमियल। जो 2 टर्म्स है वो क्या आता है, बाइनोमियल में आता है, और एक टर्म है वो क्या आएगा, मोनोमियल में। तो यहाँ पे आपको राइट करना है, जैसे कि बाइनोमियल में क्या आएगा, ये टर्म्स आएगी। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म्स है, और मोनोमियल जो जिसमें एक ही टर्म है।
तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।